राम राम जी सभी ने। आज सुनेंगे एकादशी की कहानी, जो 11 की कहानी बोला है, और साथ में गणेश जी की। तो दो माँ बेटा थे। तो उसकी जो माँ थी वो बेटे की वह रोज गैस का व्रत करती। भाई गैस का व्रत करती तो इन्हों देखते तो छोटा सा था जब करने लगी थी उसकी माँ। वो बड़ा हो गया 12-13 साल का। तो उसने वो बोलिया माँ मन कई साल हो लिए देखते देखते आप गैस का व्रत करो। अरे गैस माता ने आप तो के फल दिया। तो बोली कि बेटा के बताऊँ के फल दिया। तो बोला ठीक है मैं जाऊँ भगवान तो बूझ खाऊंगा। तो बोली ए बेटा तू कित बूझ का होगा अपना मैं तो बूझ के आऊँगा। तो यूँ करते करते वो अपना चाल पड़ा कि माँ नट्टी भी बतेरी कि बेटा मत जा अपना मैं तो जाऊँगा। और तो चाल पड़ा चलते चलते एक नगरी में जा था। तो एक नगरी में एक सेठ था वो अपने हिली चढ़न लग रहा था। तो हिली चढ़ती है कि साथ और वह डहन लग गई। तो वो बोलिया अब तेरी हिली की क्यों कटाएगी। अकनू बोला बेरा है ना अब तू कित जा है बेटा। अक मैं तो भगवान तो मिलन जाऊँ। अब भगवान तक हाँ मेरी माँ गैस के व्रत कराया करती। और भगवान तक बुझ का हूँ। अब मेरी माँ ने इतने गैस के व्रत कर लिए इतने साल हो गए करते करते और उस तक के फल दिया आपने। और तो वो बोलिया कि अगर बेटा था ना भगवान मिल जाए तो मेरी भी बूझ गई है मैं या हिली चढ़ूँ और चढ़ती है के साथ टह जाए है। तो बोलिया ठीक है मैं बूझ जाऊँगा। और तो चाल पड़ा चलते चलते नदी पड़े थी रास्ते में नदी पार करने लग गया। तो उसमें तो लिखड़ा मगरमच्छ बोलिया कि मैं तो तना खाऊंगा तू मैंने खावा मना क्यों मैं तो भगवान तो मिलन जाऊँ। मैं एक बार भगवान तो मिलाऊँ और उसके बाद तू खा लिए तू भगवान तो मिल खावा खा। अगर तना भगवान मिल जाए तो मेरी भी बूझिए अक मेरे भीतर बहुत अग्नि है और या जो मेरी अग्नि है या शांत ना होती। और तो बोला ठीक है बूझाऊंगा तो बैठ मेरी पीठ पे और मैं तो नदी पार करवा दूँ। तो उस मगरमच्छ ने उस नदी पार करवा दी। चाल पड़े आगे चाल कर जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच गया तो इवड़ा पाया उन्हें बहुत बड़ा सांप। जो अजगर बोला अजगर जैसा बड़ा सांप लिखड़ का आया। वो बोलिया मैं तो तना खाऊंगा कि मैंने खाओ मना क्यों अगर मैं तो भगवान तो मिलन जाऊँ मैंने भगवान तो मिल लेने तू फिर खा लिए भगवान तो हाँ अगर तना भगवान मिल जाए तो मेरी भी बुझे कि अगर मैं 100 साल का हो लिया और मेरी मुक्ति ना होती। अब ठीक है अर्थ अपना वो ने बोला छोड़ दो पर तो उल्टा होगा ना जब तक ना बूझ का है मेरी तो तना जरूर डसूंगा मैं खाए। अब ठीक है डस लिए और तेन चलता चलता अपना जंगल में हंडन लग गया। एक उन्हें घने दिन हो लिया हंटते हंटते भाई बालक की ऐसी दशा देख कर और भगवान विष्णु थे जो अपना रूप बदल का आए बोले अगर जा बेटा करा अड़ा तो तेन कोई खा जाएगा शेर चित्ता। और तेन बोला ना मैं ना जा करे तू तो बहुत छोटा है ना मैं जाए ना मैं तो भगवान तो मिले बिना जाए ना भगवान तो हाँ मैं तो भगवान तो मिलन आ रहा हूँ। मेरी माँ गैस के व्रत कराया करती उस तो भगवान ने क्या फल दिया। और तने बोला करे बेटा जाए तू बालक से इन सब चीज जाता इतने ज्ञान को ना मैं तो बिना भगवान तो मिले जाए ना चाहे मैं बेशक मर जाऊँ। और तो भगवान था पर फिर चले गए अंतर्ध्यान हो गए अगले भैया अपने आप आंड फिर कर चले आ जाएगा लू करते करते 2-4 साल बीत गए। वो जंगल में भटके गया वो। और तो उसने सोची भगवान ने भैया तो ना जा ये तो पूछ गए जाएगा। और तो वो फिर आ गया विष्णु भगवान अपना भेष बदल कर अरे बेटा तने इतना ही ना गया तू कैसा साल हो लिया ना मैं जाए ना जब तक मैंने बहनू नहीं मेरा पट्टा का मेरी माँ ने इतने गैस के व्रत करे तो उसका के मिला। अब तो बूझ तो मैं ही भगवान हूँ। फिर बताओ तो मेरी माँ ने इतने गैस के व्रत करे के फल मिला। अब जा करा तेरी काका की जो बाण है तेरे काका की बेटी है जो हुआ तेने वह बताओगी अगर भाई गैस का तने के फल मिला। अब मेरे काका की छोरी हाँ तेरे काका की छोरी न वह बताओगी तेरी बाण। अब तो ठीक है जाऊँ तो हूँ पर मैंने 3 बात और बता दे। अब के अब भाई मैंने रास्ते में एक सेठ मिला था वो हिली चढ़ा है और उसकी हिली डह जा है वह हिली पूरी क्यों ना होती। अब उसके भाई की जो छोरी है ना वह आए मारे है। उसके भाई का ब्योत तो बहुत कम है भाई माड़ा ब्योत हो वो अपनी बेटी ने ब्याह ना सकता बहुत गरीब है। और अगर वो अपने भाई की छोरी ने ब्याह देगा ना तो वो उसकी आय खत्म हो जाएगी और फिर उसकी हिली पूरी हो जाएगी। बल्लू कहे जा मेरा काका का तो इतना धन रहा और मेरे बापू का ब्योत बिना जो मेरा ब्याह कर दे मेरा काका हिली पे हिली चढ़ा है तो जो उसका ब्याह कर देगा तो उसकी हिली पूरी हो जाएगी। अब ठीक से तर दूसरा और बता के अब एक अजगर वो है मगरमच्छ है वो मगरमच्छ नहर नदी में है और उसकी जो भीतर की वह तृष्णा ना मिटती। अब उसके भीतर बहुत बड़ा ज्ञान है वो पहले जन्म में बहुत बड़ा ज्ञानी था महात्मा था। अगर उसने ज्ञान ना बांटा अगर जो ज्ञान बांट देगा ना सारा ज्ञान किसी ने सुना देगा तब भाई उसकी फिर जो है वो भीतर की तृष्णा खत्म हो जाएगी। अब ठीक है एक हो रह गया कि अब एक अजगर है वो 100 साल का हो लिया उसकी मुक्ति ना होती। अब वो जो से सोने के घड़िया पे बैठे है ना हीरे मोतिया के पे वो सोने के घड़िया अगर वो दान कर देगा उड़े तो हट जाएगा और तब भाई उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब ठीक है अब तो अपना हाथ जोड़ के और चाल पड़ा
तो चलते चलते उड़े फिर वो तो फिर उसने वो जगह फिर मिल गया। अब तू घर जा है बुझ आया खा बुझ आ के अब जो तू यो इतना सारा धन के चुकर दे कांटे जा है ना इस धन के आड़े तट जा और फिर इसने यो अपने आप जो कोई ले जाएगा ना और तो फिर तेरी अपने आप भीतर की जो तेरी मुक्ति है खत्म हो जाएगी। अब तो ले तो और कोई धन ले जाएगा इस धन में तू ले जाना। अब तो उसने वो धन उसने दे दिया तो उस आपकी मुक्ति होगी। तो धन लेकर चलने लग गया तो वह नदी में तो फिर पार करने लगा। इतनी देर में मगरमच्छ फिर लेकर आ गया। वो बोलिया बूझा बताना तो फिर मैं तेना खाऊंगा। अब बूझा के अब जो तेरे भीतर तू पहले जन्म में बहुत बड़ा महात्मा था पर तेना जो ज्ञान मिला था ना यो तेना उसका प्रचार ना करे और तू जो इस ज्ञान न बांट देगा ना सुना देगा किसी ने और तो तेरी भीतर की तृष्णा है ना या जो अग्नि है भीतर की या खत्म हो जाएगी। अच्छा कहाँ तक बैठता है मैं इतना सारा ज्ञान तक नहीं सुनाऊँ तो मगर मैं सारा ज्ञान उस बुढ़िया के बेटे तो दे दिया तो वो तो फिर उस दौर तो धन भी हो गया ज्ञान भी हो गया और उसकी पीठ पर बैठा गया और पार कर दिया तो उसकी तो मन कति शांत हो गया। नहीं बोले हाँ मेरा तो मन कति शांत हो गया तेरे तो ज्ञान सुनाए पीछे तो चल पड़ा चलने लग गया। तो वो सेठ की वो आया था वह फिर डही पाई। अब तेरी फिर डह रही है खाक मेरी बूझ का बूझा के अब जो तेरे भाई की छोरी है ना तो उसने ब्याह दे और तू उसने ब्याह देगा ना और तो तेरी यही पूरी हो जाएगी वाह मारे हैं। अच्छा वह ब्याह नहीं है तो भाई मन तो तू अच्छा ज्ञान नहीं लग गया तेरे में तो ज्ञान भी है तू धन भी बतेरा ले रहा है ले तेरे ही ना ब्याह दूंगा मैं अपने भाई की छोरी ने। तो उसका अपने भाई की जो छोरी थी वह ब्याह दी तो वो तो अपना उसके दौर तो धन ब्याह भी हो गया धन भी हो गया ज्ञान भी हो गया। आया तो भाई काम में डंडोरा पिट गया बुढ़िया का बेटा आ गया अच्छा धन ले रहा ब्याह भी कर रहा वो तो पूरा ज्ञान नहीं हो गया। तो बुढ़िया बोली हाँ तुम क्यों करने लग रहे हो मेरे बेटे ने इतने साल हो लिए गए ना मेरा बेटा ना आवे आके बुढ़िया माई तेरा बेटा इस है। तो बुढ़िया माई ने बाहर लेकर के देखा तो सच में उसकी बेटा तो उसने पिछाड़ लिया उसने भी अपनी माँ के गले मिल लिया और बताई भाई माँ नूनू मैंने भगवान मिले और मैंने नूनू मृत दिया पर मैं एक बार अपने काका की जो छोरी उस दौर पूछता हूँ अकमार तो दिया कि है गैस माता ने। अर्तनी बोली कहे बेटा लिया मैं बता ना मैं तो उससे दौर पूछ कहूँगा के दिया है उसके दौर गया कि बोले आए बेबे नहीं पता मेरी माँ ने इतने गैस के व्रत करे मेरी माँ हमने क्या फल मिला। तो नहीं बोले अरे भाई तूने बता ना अरे ब्याह तेरा हो गया धन तन मिल गया ज्ञान तन मिल गया और गैस माता के देगी। तो वो बोले हाँ सही कर सारी तो चीज़ मिल गई मैंने तो ये गैस माता जिसी उन माँ बेटा ने पहली गैस आई सी तो किसी ने ना आई हो और जिसी पाछा आई सी सब ना आई हो कहने वाला ने भी सुनने वाला ने भी। तो ये गैस माता कहानी अधूरी तो पूरी करिए पूरी होता मान रखिए कोई गलती होता क्षमा करिए। जय गैस माता जय विष्णु भगवान जय एकादशी माता। तो भाई साथ में गणेश महाराज जी की भी कथा जरूर कहनी चाहिए